वजह से हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते आप सभी को। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को बहुत ज्यादा डाउटेड चल रहा है। आप सभी ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे। जिस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बिहार चौकीदार की पोस्टेड है। वो फाइनली उसकी डेट निकल कर आ गई है कि आप सभी को अप्लाई कब से कराया जाएगा और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। जो आप सभी ने वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या फॉर्म आ गई है, कब से डेट जो है कि भरने के लिए है, ये पूरी सच्चाई हम लोग आज वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि वीडियो को अंत तक जब तक नहीं देखिएगा जब तक आप सभी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट क्लियर करने वाले हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना ऑथेंटिक बात आती है, कोई इस पे फेक नहीं है। जो भी फेक बात होती है आप सभी को सामने वीडियो बनाकर मैं बोल देता हूं कि ये फेक है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आइए इस वैकेंसी की सच्चाई जानते हैं, आखिर ये वैकेंसी कब से अप्लाई होगी। देखिए प्यारे साथियों, ये बिहार चौकीदार की भर्ती है, जो कि काफी आप सभी ने मैसेज भी किए थे कि जो है कि इस वैकेंसी के बारे में कुछ बोलिए, क्या है नहीं है, समझे। देखिए अगर हम इसकी टोटल पोस्टेड की बात करें ना तो 20,000 प्लस है पोस्ट, इसमें 20,000 प्लस है। एक बात और आप ध्यान में दीजिएगा, ये जो है वैकेंसी आपकी 2 चरण में कराई जाएगी। जिस प्रकार से अभी सब जो बिहार में चुनाव चल रही है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सारी वैकेंसियां को अप टू डेटेड किया जा रहा है, समझ गए। एक एक दूसरे पर नोटिस नोटिस आ रहा है, न्यू न्यू नोटिस, शॉर्ट शॉर्ट नोटिस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आयोग देख रहा है कि बहुत जल्दी इसको कंडक्ट करा लिया जाए, समझ गए। तो ये 20,000 प्लस इसको जो है कि इसकी वैकेंसी आ रही है, ये 2 चरण में होगी। यानी कि ये फर्स्ट चरण में 20 है, अगर इसी देख लिया जाए तो 2 चरण में होगी, यानी कि 20-30,000 के फिर आसपास में भी ये वैकेंसी फिर आएगी। दूसरा चरण की बात करते हैं, समझ गए। जो ये पहला चरण है ना, ये 20,000 चुनाव से पहले कंडक्ट करा लिया जाएगी। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। बाकी आपकी एज रहा, एज 18 से 37 वर्ष तक है, ठीक है ना। हम अप्लाई डेट आप सभी को बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग वीडियो चालू करते हैं और बस थोड़ा सा देखते हैं, अब स्क्रॉल कर देते हैं। फुल वीडियो देखिए आप लोग। पता है आप लोग इतने चैनल के फॉलो करते हैं ना कि इधरो चैनल और उधरो चैनल, दोनों चारों पांचों चैनल के देखते हैं कि कौन बढ़िया दे रहा है, कौन खराब दे रहा है, इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन ऐसा चैनल आप एक चूज कर लीजिए जिसपे अनथोटिक फेक बात ना हो। फेक बात से क्या होता है ना कि नहीं तो आप सभी तो देखिए, पढ़ाई तो करियर है, लेकिन पढ़ाई जिस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, तो भाई उसकी नोटिफिकेशन तो हमको मिलना चाहिए ना। तो इस चैनल पे क्या होता है, नोटिफिकेशन ही देते हैं, है कि नहीं है। तो हम इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक नोटिफिकेशन देते हैं। अब फेक चैनल ले लीजिएगा, व्यू के चलते कुछ भी आदमी बोल देता है, सोशल मीडिया का जमाना, ये चीज थोड़ा सा समझिए। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया से दूर रहें, समझ गए ना। तो यूज करें बस उपयोग के लिए, ये नहीं कि दुरुपयोग मत कीजिए। थोड़ा सा आप लोग ये जानकारी फिर देखिए बता रहे हैं। जैसे कि बीसी, ईबीसी जनरल फीमेल को हो गया, 18 से 40 तक उम्र थी। एससी एसटी के 18 से 42 तक। ये सब आप नॉर्मल बात है, बिहार में जो भी वैकेंसी आती है ये तो होना ही है। जैसे कि 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी की 5 साल की छूट है ना। ओबीसी के 3 साल छूट है। बाकी क्वालिफिकेशन इसकी 10th पास है। अब आप सभी ने बोलिएगा सर 10th पास तो है, इसकी फॉर्म बहुत ज्यादा गिरेगी। सच में इसकी फॉर्म बहुत ज्यादा गिरेगी, क्योंकि ये 10th पास ही है, 18 वर्ष से ही शुरू कर दिया गया है। तो इसमें फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा गिरने वाला है, इसके लिए नो डाउट एकदम गिरेगा फॉर्म, समझ गए ना। अब इसमें आप सभी को कैसे सिलेक्शन लेना है, ये भी हम प्रोसेस आप सभी को बताएंगे, समझ गए। देखिए क्वालिफिकेशन पहले तो 10th है, उसके बाद आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। मैंने साइकिल का भी एक सर्टिफिकेट बनता है, या आप कहीं से भी बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट। जो भी बड़ा दुकानें होती है वहां से आपको सर्टिफिकेट के तौर पे एक अर्थी दे देगी, वो आप कहीं से बनवा लीजिएगा, समझ गए। तो सच में आपको ये साइकिल चलाना आना चाहिए। बाकी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, आखिर इसमें चयन कैसे की जाएगी, क्या इसकी एग्जाम होगा या क्या होगा। तो देखिए इसमें है नो एग्जाम, यानी कि कोई इसमें एग्जाम नहीं होने वाला। भाई जब कोई एग्जाम नहीं होगा तो भाई कैसे होगा इसकी सिलेक्शन। तो इसकी सिलेक्शन फिजिकल पर है। देखिए फिजिकल और सीधे आपको डॉक्यूमेंट, मैंने पहले बात बोल रहा हूँ, फिजिकल सीधे फिजिकल आपको हो जाएगा, फिर आपको डीओ भी मैंने डॉक्यूमेंट, बस 2 ही चरण पे इसमें इसका जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस है। भाई फिजिकल में फिर लेकिन का छांटा कैसे जाएगा, आखिर प्रक्रिया क्या है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या मान लीजिए 20 लाख फॉर्म गिर गया है, 20 लाख फॉर्म गिर गया है ना, तो 20 लाख में आखिर बचा को हमको 20,000 के ना सिलेक्ट करवाना है। तो 20 लाख में ये क्या करेगा, 2 प्रक्रिया ये करेगा आदमी छाटने का लड़का के। पहला क्या करेगा, पहला ये शॉर्टलिस्ट करेगा। ये शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट क्या करेगा कि जिसकी मान लीजिए परसेंटेज 60% से ऊपर हो, 70% से ऊपर हो, यानी 81% से ऊपर नंबर हो, उसकी ये शॉर्टलिस्ट पहले निकालेगा, समझ गए। ये एगो छाटने की प्रक्रिया हो गया, पहला प्रक्रिया डॉक्यूमेंट द्वारा। तो हो सकता है कि ये शॉर्टलिस्ट करेगा, यहाँ पे छाटेगा। और दूसरा क्या है, आपको दूसरा है जो कि फिजिकल में छाटेगा। फिजिकल में कैसे छाटेगा, अब बताइए इसको रनिंग जो है, पहले इस प्रोसेस के जान लेते हैं हम लोग।
ये 20 लाख फॉर्म आ गया, 20 लाख फॉर्म में मान लीजिए अगर ये परसेंटेज पर अगर ये लगा देगा तो मुश्किल से हो सकता है कि इसकी 20 लाख से सीधे आ जाएगा, तो सीधे 5 लाख फॉर्म घट जाएगा कि नहीं 5 लाख, आप लोग बताइए। 5 लाख घट जाएगा, अब सीधे 15 पे आ गया, अब 15 पे आ गया, 15-10 पे आ गया, 15-10 में ई क्या करेगा, 15-10 में दूसरा क्या करेगा कि आपका जो रनिंग है ना, रनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपकी 1.16 मतलब 6 मिनट में मारना है, समझ गए, ये रनिंग हो गया, ठीक है। तो इसका रनिंग में भी आप सभी को ये छांटने का कोशिश करेगा, है ना। दूसरा बात आपको हो गया हाइट के लेकर, आप सभी ने कह रहे थे, तो इसमें जो है कि हाइट आप सभी को बता दें कि 160 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी ज्यादा नहीं है। चेस्ट की बात करते हैं, आपको चेस्ट की बात करते हैं तो 76 से लेकर 80 के आसपास में ये है चेस्ट रहेगा, समझ गए। तो छांटने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ करेगा, एक तो शॉर्टलिस्ट करेगा, दूसरा हो सकता है कि आपकी रनिंग जो फिजिकल है ये आपको डेट टाइम नहीं देगा, एक पे एक चुनाव से पहले इसकी जो है कि प्रक्रिया करवा लेना है, तो आपके ये टाइम भी दौड़ में नहीं देगा, तो यहाँ पे भी लेकिन छटेगा। तो भले आपको 20 लाख गिरे फॉर्म या 30 लाख फॉर्म गिरे, ये प्रक्रिया जो शुरू करने लगेगा ना तो बहुत आदमी छट जाएगा। अब बताइए ना, बिहार में अगर 82% मांगे लगेगा तो हमको लगता है कि सीबीएसई के बच्चा ही ज्यादातर इसमें जाएगा। अब सीबीएसई के बच्चा ज्यादातर इसमें हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में होता है 10 सीजीपी, पहले होता है, पहले का सर्टिफिकेट, मतलब अब तो सीजीपी खत्म कर दिया है, अब नहीं है सीजीपी, लेकिन पहले सीबीएसई बोर्ड का बहुत 90% तक रहता था, समझ गए। तो अभी 82% है, हो सकता है सीबीएसई बोर्ड ही ज्यादा कवर कर ले, समझ गए। तो इसमें अब लग रहा है कि बिहार के बच्चा के, अरे भाई है 82%, लेकिन उतना नहीं होगा। अब 20 लाख जहाँ फॉर्म गिरा है 82 कट ऑफ लगा देकर जाते हैं, 5 लाख फॉर्म में बचेगा। अब 5 लाख में फिजिकल में छटेगा, कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट में छटेगा, पता चलेगा कि यहाँ पूर्तियों नहीं हुआ, वैकेंसियों नहीं, समझ गए। तो ये हो गया शॉर्ट लिस्ट। बाकी आपको ये जैसे कि आप सभी को वर्दी इसमें मिलेगी नहीं मिलेगा, आखिर इसकी काम क्या होती है। देखिए इसमें काम क्या होता है ना कि चौकीदार का काम होता है, हर पंचायत में एक चौकीदार रहती है। जैसे कि आप जिस पंचायत से हैं उस पंचायत में पता कीजिएगा कोई भी एक चौकीदार होंगे, जो कि उनको काम होता है कि वो गांव का, वो पंचायत का रिपोर्ट करना, कि आखिर कुछ घटना हो रही है वहां को वो रिपोर्ट देते थाना में देंगे। और थाना से मान लीजिए किसी को वेरिफिकेशन आ गया, कोई के जॉब लग गया, भाई वेरिफिकेशन कागज आया है, तो वो चौकीदार द्वारा ही आपको भेजा जाता है घर पे कि हाँ जाइए फलना के यहाँ है, जो कि ये कागज को आप लोग पता कीजिए, इसको साइन वगैरह सब करवा के वेरिफिकेशन करवा के भेजने के लिए रहता है कि ये गांव का आदमी है या नहीं है। पहला काम चौकीदारी द्वारा होता है। दूसरा आपको फिर मुखिया जो है कि वार्ड वार्ड भी कागज जाता है वेरिफिकेशन के समय, समझ गए, स्कूल स्कूल में भी जाता है वेरिफिकेशन के समय। तो आपकी काम क्या रहेगी, आपकी जो है कि जिला में ही मतलब कोई पंचायत दे दिया जाएगा, उसी पंचायत में आपको उस पंचायत को रिपोर्ट करना, क्या करना, उस पंचायत को जो भी घटना है वो घटना को रिपोर्ट करना, और थाना से जो भी नोटिस निकला है वो पंचायत के द्वारा बताना, है ना। कोई मान लीजिए कोई ऐसा भी योजना या कुछ भी हो, योजना तो नहीं मतलब जो भी प्रशासनिक से, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो उसको सूचित किया जाता है कि देखिए आप लोग सूचित होइए, मतलब जो है कि बाढ़ इतने बजे, तो वो चौकीदार द्वारा ही मतलब हर पंचायत में बोला जाता है, समझ गए ना बात को, समझ रहे। तो आपको नॉर्मल काम है साइकिल चलाने के लिए, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादा दूरी आपको फील्ड में ही वर्क है, तो आप साइकिल चलाना मतलब होना चाहिए, समझ गए। तो ज्यादा इसमें कोई हार्ड वर्क है नहीं, बहुत शानदार नौकरी है। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, लेवल 1 का सैलरी है। अब लेवल 1 का सैलरी है तो जैसे 18,000 से 56,000 के आसपास में आपको सैलरी रहेगा। अब बताइए जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव के आसपास में जिला में ही दे दिया जाएगा अगर ये नौकरी करने के लिए चौकीदार का, कितना शानदार है। 65,000 आराम से कमाते रहिए, है ना, कुछ करना नहीं है, बहुत शानदार नौकरी है, समझ गए। तो इसकी अब हम लोग बात करते हैं आपकी अप्लाई डेट कब से होगी। तो देखिए जो ये आप कटिंग देख रहे हैं, पेपर का कटिंग, जो ये न्यूज फैलाया जा रहा है कि आ गया आ गया आ गया, आप लोग घबराइए मत। ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए भाई ये वैकेंसी आप सभी को अक्टूबर में एकदम चलाएगा। अक्टूबर जो है कि अक्टूबर में आ जाएगा, या सितंबर दम छोड़ दीजिए, सितंबर में नहीं लेकिन अक्टूबर में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। जानते हैं इस पे केस हो गया है, इस पे केस हो गया है, इसीलिए नहीं वैकेंसी आ जाता सितंबर में ही, इसकी फैसला होने वाला है अक्टूबर में, एकदम बहुत चांसेस है ये वैकेंसी आ जाएगी। तो अक्टूबर में आप सभी ने अप्लाई डेट भी मतलब देखिए, अब कहने का मतलब चुनाव को मध्य से देखना है तो हम क्या बात करती है, जो रनिंग में फिजिकल की बात कर रहे हैं, किस लिए हम कह रहे थे कि इतना कम टाइम मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले कंडक्ट करा जाए, क्योंकि चुनाव में उन लोग का ड्यूटी दिया जाएगा, समझ गया ना। तो चुनाव से पहले ये करा लिया जाएगा, बाकी आप सभी को फॉर्म अक्टूबर में आ जाएगा, समझ गए ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, एकदम गारंटी तो नहीं है लेकिन संभावना लग रहा है कि ये आ जाएगी, क्योंकि फैसला बहुत जल्दी सुनाया जाएगा। एक नोटिस एक पेपर के द्वारा भी मतलब ये बताया गया है, कल का पेपर था उसमें भी लिखा हुआ है। तो अप्लाई अक्टूबर तक आप सभी को आ जाएगा, समझ गए ना, अप्लाई डेट भी समझ गए, सैलरी भी समझ गए, बहुत शानदार जॉब है। जो भी जैसे ही आप सभी को ये वैकेंसी के नोटिस आ जाएगी तो आप सभी को हम बताने की कोशिश करेंगे एक वीडियो बना के। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी ने ऑथेंटिक जानकारी लीजिए, ये नहीं कि इधर उधर से चैनल तक झांक कर दिए और देख के अलबड़ाते रहते हैं, ठीक है। जो भी अगर ग्रामीण क्षेत्र से बचे हैं, मान ली कि वो रनिंग वनिंग करने में अच्छे हैं, तो उनको लिए बहुत बेस्ट मतलब अच्छा पोस्टेड है, समझ गए ना। बाकी और कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।